नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। मैं पवन सैनी, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपको जानकारी देता हूं बागवानी की। दोस्तों, बागवानी में हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज अंगूर के पौधे में सूट थिनिंग कैसे करें और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और समझें कि सूट थिनिंग करना क्यों ज़रूरी है अंगूर की बेलों में जो फल देती हैं। दोस्तों, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने जो वीडियो के लिए वैरायटी चुनी है वो है पूसा पर्पल सीडलेस, और उसमें हम आपको सूट थिनिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी वैरायटी में कर सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज़ पर ध्यान दें। दोस्तों, एक बेल जितने भी दायरे में फैली हुई है, आप ये ध्यान दीजिए, जो बेल जितने दायरे में फैली हुई है, मान के चलो अगर मेरी ये बेल जो पूसा पर्पल सीडलेस की बेल है वो 4 फीट चौड़ी है और 5 फीट लंबाई में फैली हुई है, 5 चौक 20, तो 20 फीट के दायरे में फैली हुई बेल में हम कितने गुच्छे ले सकते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा सा इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर घरेलू बाज़ार में और घरेलू उपयोग के लिए आपको अंगूर उस बेल पे रखने हैं तो आप उसमें 1.5 गुना रख सकते हैं जितने स्क्वायर फीट में वो बेल फैली हुई है। और यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अंगूर ले जाने हैं, अच्छी क्वालिटी के A1 ग्रेड के अंगूर बनाने हैं, तो जितने स्क्वायर फीट में वो बेल फैली हुई है उतने ही गुच्छे उस बेल पर रखने हैं। यानी अगर वो 20 स्क्वायर फीट में फैली है तो 20 ही गुच्छे रखने हैं। दोस्तों, उसके फिर आकार, साइज और गुच्छे की आकर्षण के लिए जो बाद में क्रियाएं हैं वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल सूट थिनिंग और बंच कितने रखने उस पर वीडियो है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारी पूसा पर्पल सीडलेस वैरायटी और काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। दोस्तों, आज मैं इसमें सूट थिनिंग कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी अपनी बेलों में सूट थिनिंग कब करें, कैसे करें। दोस्तों, जब आपकी बेल में फुटाव आ जाए और बंच आपको दिख जाए, सेट हो जाए कि आपको पता है कि अब बंच पूरी बेल पर लगभग निकल चुके हैं, तब आपको सूट थिनिंग करनी होती है। सूट की जो लंबाई है वो 5 से लेकर 9 इंच की लंबी होनी चाहिए। जब इतनी लंबाई है तब आप कर सकते हैं। पत्तों की संख्या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको सूट थिनिंग करनी है। और बंच उस पे हैं या नहीं है, जैसे ये इस पे आपको बंच दिखाई दे रहे हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब आपको सूट थिनिंग करनी चाहिए। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सूट थिनिंग करते वक्त कि पौधे को जो भोजन है वो कितनी शाखाओं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी, क्योंकि फसल उत्पादन में पत्तों का पर्ण क्षेत्र जो फैलाव है। दोस्तों, सूट थिनिंग करते वक्त पौधे पर पत्तों की संख्या का भी ध्यान रखना होता है कि जो सूट हैं उन पे पत्ते कितने। तो अब हम शुरुआत करते हैं बेल पर सूट थिनिंग करने की, और हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, आप कैसे भी करें, परंतु आपको ध्यान किन बातों का रखना। अब देखिए, ये हमारा बेत है। इस बेत पर लगभग 4 उपबेत, जिसे हम कहेंगे सूट कहेंगे, वो आए हैं। 4 से 5 आए हैं, 3 यहाँ पर हैं और 2 ऊपर हैं। आप ध्यान दें तो इस पूरे बेत पर किसी भी सूट में कोई भी बंच नहीं आया, तो इनको हम निकालेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों? सिर्फ एक ऊपर रख देंगे। एक भी क्यों रखा है दोस्तों, ये हम क्यों रख रहे हैं एक इसलिए रख रहे हैं कि इस बेल में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहे, चलती रहे। वरना क्या होगा दोस्तों, इसको भी निकाल देंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी। अगर इस प्रकार से हम निकालने लगे तो फिर भोजन कहाँ से बनेगा बेल पर, इन बातों का भी ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसमें 2 बेत निकल रहे हैं, 2 उपबेत निकल रहे हैं, सूट निकल रहे हैं, और उनमें 2 काफ़ी अच्छे आपको बंच दिखाई देंगे, काफ़ी खूबसूरत बंच दिखाई देंगे। उन 2 बंच के ऊपर देखें तो कोई बंच नहीं है। वैसे एक सूट में 2 बंच आते हैं, इसमें 2 ही आए अलग अलग, तो हम इन दोनों को रहने देंगे एक साथ। और बाकी के जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे ताकि इनको अच्छे से भोजन मिल सके। इनका ख्याल रखेंगे आगे। फिर आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इस बेत पर, आप देखिए, इस वाले बेत पर लगभग 4 से 5 सूट निकले हुए हैं और एक में ही फल है। ये वाला एक में फल है और ये काफ़ी मजबूत है, तो हम इसको रखते हुए बाकी के को रिमूव कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक सूट पर अगर अच्छा खासा एक सूट है तो उस पर एक बंच रख सकते हैं। अगर 2 सूट हैं और एक एक उन पे फल लगा हुआ तो आप दोनों रख सकते हैं। और एक सूट अगर मजबूत है दोस्तों तो एक सूट पर 2 बंच भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये काफ़ी मजबूत है
सूट और शाखा, और इस पे एक ही आया, परंतु अगर इस पे 2 होते तो हम दोनों को रख लेते। तो दोस्तों बाकी की जो नीचे छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, सूट हैं, वो निकाल देंगे, हम रिमूव कर देंगे, एक को रहने देंगे। इसी प्रकार से हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे भी हम इसी प्रकार से इनमें थिनिंग करेंगे, सूट थिनिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बंच यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखने को मिलेगा। तो ये बाकी के हम रिमूव कर देंगे, ये 2 रहने देंगे। इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर हमको कोई बंच दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये सब निकाल देंगे, सिर्फ एक यहाँ पर हम रहने देंगे, ताकि भोजन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे इस बेल में। आगे हम जाएंगे इस साइड और देखेंगे एक बंच काफ़ी खूबसूरत और मजबूत बंच हमको देखने को मिल रहा है। तो इस वाले बंच को रखेंगे और इसके नीचे भी हमको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, और बाकी के हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। और फिर हम दूसरी साइड जाएंगे और दूसरी साइड भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। दोस्तों ये वाली साइड हम देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी बंच नहीं था, तो ये निकाल दिया। और आगे हमने एक छोटी सी वीडियो अपडेट वाली बनाई थी, उसमें भी हमने बताया था, तो यहाँ पहले ही निकाल दिया है। इस प्रकार से हम इसमें सूट थिनिंग कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों इस बेल पर हमने सूट थिनिंग कर दिया। आप देख सकते हैं नीचे कितने सारी जो शाखाएं हैं, सूट हैं, वो पड़े हुए हैं। और ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई ज़्यादा खास अंतर आया नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ फेलियर सूट हैं वो हमने निकाले हैं और बंच वाले सूट सारे रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये होती है दोस्तों सूट थिनिंग। सूट थिनिंग के बाद कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये वाला बेत है, और इस बेत पर आप देखोगे कि 2 उपबेत हैं। वैसे तो और भी ज़्यादा आए थे, तो हमने रिमूव कर दिए, पर इस पे 2 उपबेत हमने रखे हुए हैं। एक बेत पर बंच है और एक पर नहीं है। दोस्तों ऐसा भी करते हैं, जब बंच वाली जो शाखा है, सूट है, वो कमज़ोर हो। दोस्तों 2 बेत इसलिए रख देते हैं जिस पे फल नहीं है उसको, ताकि जो टोटल लीफ क्षेत्र है, पर्ण क्षेत्र है पत्तों का, वो बना रहे 15 से 17 पत्तों का। अगर फल वाले बेत में अगर 15 से 17 पत्ते नहीं बन पाए तो उसके फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मिठास अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए हम दूसरा एक बेत पे 2 सब बेत भी रख लेते हैं, सूट रख लेते हैं। ऐसा भी कई बार करते हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा हमको फल वाले बेत जो हैं वो रखने होते हैं। आप देख सकते हैं हमने पूरा ऐसा ही किया है। अगर इस बेल पे हमने दोस्तों एक काउंटिंग कर लेते हैं, एक छोटी सी, कितने बेत रखें, कितने बंच रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। दोस्तों हमने इस बेल पर 18 बंच रखें, और इसका जो फैलाव है वो दोस्तों 4 गुना 5 यानी 20 स्क्वायर फीट, यानी स्टैंडर्ड जो गुच्छे का साइज है या जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उस पे हमने इसको रखा है। यानी 20 हमको रखने चाहिए थे, 2 कम है, 2 अभी क्या तो बढ़ भी जाए, काफ़ी जगह इसमें स्प्राउटिंग आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रखने होते हैं, जितने स्क्वायर फीट उतने गुच्छे स्टैंडर्ड के लिए, और घरेलू और लोकल मार्केट के लिए आप उसके स्क्वायर फीट के 1.5 गुना रखें। दोस्तों आज की जो वीडियो है सूट थिनिंग की, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से दोस्तों हमारी जो सुधार करने की क्षमता है वो बढ़ती है कि हमें वीडियो में क्या सुधार करना है। और दोस्तों कमेंट ही हमें ये बताता है कि वीडियो में क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोस्तों कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।